हाय, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझेंगे। ये दोनों सेक्शंस हमें ये बताते हैं कि कंसेंट क्या होती है, कंसेंट की डेफिनेशन दी गई है और कब एक कंसेंट फ्री नहीं होती उसके बारे में हमें पता चलता है। तो कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट मतलब होता है कि जब कोई भी दो व्यक्ति किसी चीज के ऊपर सेम तरीके से एग्री होते हैं और सेम सेंस के अंदर एग्री होते हैं कि जो बात मैंने बोली वही बात दूसरा व्यक्ति भी समझा और जो बात उसके मन में थी वही बात मैंने भी समझी, तो उसको हम फ्री कंसेंट होना बोल देते हैं। सेक्शन के अंदर क्या बोलते हैं कि टू और मोर पर्सन, कि दो या दो से ज्यादा पर्सन हो सकता है। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, तो दो या दो से ज्यादा व्यक्ति आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग, कि जब वो सेम चीज के ऊपर एग्री होते हैं इन द सेम सेंस, और सेम सेंस के अंदर जो मतलब मेरा बनता था वही मतलब दूसरे व्यक्ति ने भी समझा और जो मतलब उसका बनता था वही चीज मैंने भी समझी, तो उसको कंसेंट होना बोल देते हैं। अब एक कंसेंट फ्री कब होती है वो हमें सेक्शन 14 के अंदर बताया गया। कंसेंट का फ्री होना जरूरी इसलिए होता है कि अगर कंसेंट फ्री नहीं होगी तो वो चीज शायद वॉइडेबल बन जाए या वॉइड बन जाए। वॉइड हो गई तो फिर उसको एनफोर्स नहीं कराया जा सकेगा लॉ के द्वारा, और अगर वो वॉइडेबल हो गई तो वो उस पार्टी के ऑप्शन के ऊपर एनफोर्सेबल होगी जिस पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं ली गई थी। तो फ्री कंसेंट कब नहीं होती? कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, कि जब किन चीजें, ये चीजें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीजें होंगी तो वो कंसेंट फ्री नहीं कहलाएगी। क्या क्या चीजें? कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक। ये सारी चीजें हमने आगे वाले सेक्शंस के अंदर डिटेल के अंदर समझी हुई है। आप उसके ऊपर वीडियो देख सकते हैं कि ये होता क्या है, इनका मतलब और इसका इफेक्ट क्या होता है। कॉर्शन जो है सेक्शन 15 के अंदर देखा, उसके बाद हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में देखा, फ्रॉड हमने सेक्शन 17 में देखा, उसके बाद हमने मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में देखा और इनके इफेक्ट हमने सेक्शन 19 और 19A के अंदर देखे, और जो मिस्टेक थी वो सेक्शन 20, 21 एंड 22 के अंदर देखी। अब क्या होता है कि जब कोई कंसर्न कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन से ली जाती है तो वो वॉइडेबल होती है, और अगर कोई कंसेंट मिस्टेक की वजह से ली जाती है और वो मिस्टेक बायलेटरल मिस्टेक हो तो वो वॉइड हो जाती है। लेकिन अगर वो यूनिलेटरल हो तो मे बी वो हो सकता है कि वो वॉइडेबल हो। Consent is said to be so caused when it is not to have been given but for the existence of such coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake, कि जब उसके अंदर ये चीजें होंगी तो उन कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं बोला जाएगा, क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसके अंदर जो कंसेंट होती है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ये एक एलिमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का, कि एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ जब होता है, जब हम उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं तो उसके अंदर जो कंसेंट ली गई हो वो कंसेंट कैसी हो? फ्री हो। तो वो फ्री कंसेंट के बारे में भी सेक्शन 14 के अंदर बताया गया।